नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। अध्याय हमारा 12वां चल रहा था बाहर। आज उसी मुहिम में आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है कि मनोज बाजार से 10 किलोग्राम, 10 केजी का मतलब है 10 किलोग्राम, भी 10 किलोग्राम चीनी की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली के एक सुराख से चीनी निकलने के कारण थैली का भार 8 केजी यानी कि 8 किलोग्राम 750 ग्राम रह जाता है। तो रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न समझो क्या है कि जो मनोज है वो बाजार में गया और उसने 10 किलो की थैली ली, भी चीनी खरीदी, भी 10 किलो का एक पैकेट ले लिया, जिसे आप बोलते हैं ना खांड शक्कर चीनी, यानी कि वो चीनी ली चाय में डालने वाली 10 किलोग्राम की थैली थी। और उसमें क्या एक छेद हो गया, सुराख हो गया और रास्ते में क्या उसकी चीनी बिखर गई। अब घर जाकर उसने तोला तो देखा कि उसके जो बैग में ना 8 किलो 750 ग्राम ही चीनी बची है। तो अपने को यह बताना है कि कितनी चीनी उसकी नीचे गिर गई। तो अब हम कैसे पता करेंगे भी? अपने को क्या करना है, 10 किलोग्राम में से जितना ये भार बचा है वो उसमें से घटा देते हैं, तो अपने को पता चल जाएगा भी कितना उसने खर्चा किया है। भी जैसे सिंपल सी बात ये सोच के चलो, भी मेरे पास क्या 100 रुपए है और मैं बाजार में गया और वापिस घर आया तो मेरी जेब में रह गए 70 रुपए। तो मैं बाजार में कितने रुपए खर्च करके आ गया भाई? आप देख लेंगे भी 100 में से 70 बचे, यानी कि 100 में से 70 घटा देते हैं, पीछे कितना बचा 30। तो यानी कि मैंने बाजार में 30 रुपए खर्च किए। सेम वही बात इस केस में है भी 10 किलोग्राम उसके पास क्या है, चीनी है, तो उसमें से बची कितनी है अब 8 किलो 750 ग्राम। तो ये घटा देंगे तो अपने को पता चल जाएगा भी कितनी चीनी उसकी बिखर गई यानी कि गिर गई। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, उत्तर लिखेंगे इसका हम, देखो कैसे। कुल चीनी, स्टार्टिंग के अंदर कुल जो चीनी थी उसके पास, कुल चीनी का भार, कि जब वो चीनी लेके आया तो उसके पास कुल कितनी चीनी थी 10 किलोग्राम, यानी कि 10 केजी में लिख देता हूं। अब क्या है, उसके पास 10 किलोग्राम तो चीनी थी, भी जब वो बैग उसने खरीदा तब उसके पास क्या थी 10 किलोग्राम चीनी थी। अब क्या है, रास्ते में चीनी बिखरी है, अब बैग में कितनी बची है वो और ले लेते हैं। भी थैले में लिख लेते हैं यहां पे हम, थैली में शेष बची चीनी। भी अब थैली के अंदर कितनी चीनी बची है वो देख लेते हैं। उसमें बची है 8 किलोग्राम और 750 ग्राम, ये बची है भाई। अब अपने को ये बताना है कि बिखरी कितनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था अगर हमें जोड़ करना होता है या घटा करना होता है तो हम ग्राम में से ही ग्राम घटाएंगे, किलोग्राम में से ही किलोग्राम घटाएंगे। अब यहाँ किलोग्राम तो है, यहाँ भी किलोग्राम है, पर ये जो ग्राम है ये किस में से घटाएं, ये तो अपने को पता ही नहीं है, भी है ही नहीं, ये तो पूरा 10 किलोग्राम है। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। इसको बदलने का मतलब क्या है भी, क्या मैं 10 किलोग्राम को ऐसे लिख दूं भाई 9 केजी, 9 केजी मतलब 9 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम जो ऊपर वाला है उसको मैं लिख देता हूं 1000 ग्राम। भी 1 किलोग्राम 9 किलोग्राम और 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो, भी 9 किलो और 1000 ग्राम हुए तो 10 किलो ही पूरे, भी उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमें किलो की सीध में किलो मिल जाएगा, ग्राम की सीध में ग्राम मिल जाएगा। अब आगे हम देखो कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे भी 9 केजी 9 किलोग्राम 1000 ग्राम, इसमें से 8 केजी यानी 8 किलोग्राम और 750 ग्राम घटा देंगे। अब हम क्या घटा कर सकते हैं, अब करो, 0 में से 0 गई 0। अब देखो 0 में से तो 5 जा नहीं सकता, हंसिल देंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 7 गए 2, तो ग्राम तो कितना आ गया 250। 9 किलो में से 8 किलो गया, बचा कितना 1 किलो, यानी कि उसकी कितनी चीनी बिखर गई, उसकी 1 किलो 250 ग्राम चीनी है वो क्या
बिखर गई तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिखरी चीनी की मात्रा। उसकी कितनी चीनी बिखर गई? 1 किलो 250 ग्राम। भाई सिंपल सा मोटा मोटा वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं भी 10 किलोग्राम में से 8 किलो 750 ग्राम गिरी है, तो मतलब ये क्या है, लगभग 9 किलो के आसपास है। भी 9 किलो पूरा तो नहीं है, भी 1 किलो तो गिरी है। और इसमें क्या कमी कितनी है? 250 की कमी है, तो 250 ग्राम वो है, 1 किलो 250 ग्राम आ गया हमारे पास। ऐसे भी कर सकते हैं। और घटा यहाँ जोड़ करते समय ध्यान रखना है किलोग्राम और ग्राम होना जरूरी है। अगर ग्राम जोड़ते हैं तो ग्राम में जुड़ेंगे, किलोग्राम किलोग्राम में। अब इसमें हमें क्या करना था? घटा करना था, पर हमारे पास ग्राम था नहीं, तो हमने क्या है 10 किलोग्राम में से 1 किलो बाहर निकाल लिया, तो उसको ग्राम में बदल लिया। भी इधर बच गया 9 किलो 1000 ग्राम, तो 9 किलो 1000 ग्राम। और जो गट्टे में जो थैले में शेष जो चीनी बची थी वो ये थी, घटा किया तो अपने को पता चल गया भी 1 किलो 250 ग्राम चीनी उसकी क्या होगी? रास्ते में बिखर गई। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।